बुलेटिन के आगाज में आपको बड़ी खबर देंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि आईनी तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि अगर तरमीम नहीं भी आई तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। उन्होंने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने वक्त मांगा है, मौलाना बहुत सारी चीज़ों पर मुतमईन थे। नंबर गेम का मसला नहीं है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मुसविदे में कुछ नुकात पर इत्तेफाक का मसला है जो कि हर फरीक का हक है। इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि मुसविदा कभी भी सामने नहीं आता, पहले ये ऐवान में पेश होता है, तरमीम मंजूर हो जाएंगी, मुझे इसमें कोई बड़ा रखना नजर नहीं आता है। तो आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि आईनी तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अगर तरमीम नहीं भी आई तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मजीद उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने वक्त मांगा है, मौलाना बहुत सारी चीज़ों पर मुतमईन थे। नंबर गेम का मसला नहीं है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मुसवदे में कुछ नकात पर इत्तफाक का मसला है जो कि हर फरीक का हक है। इरफान सिद्दीकी ने यह भी कहा है कि मुसवदा कभी भी सामने नहीं आता, पहले यह ऐवान में पेश होता है, तरमीम मंजूर हो जाएंगी, उन्हें इसमें कोई बड़ा रखना नजर नहीं आता। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से ये कहा गया है कि आईनी तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। तकरीबन तमाम चीज़ों पे मौलाना ने इत्तफाक किया। बिलावल साहब ने बड़ी तफसील से बात की, आज़म नज़ीर साहब ने ब्रीफ किया, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने तफसीलात बताई। तो मौलाना बड़ी हद तक इन चीज़ों से मुतमईन थे। उन्होंने किसी चीज़ के बारे में ये नहीं कहा कि ये नहीं होनी चाहिए, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इसकी जुज़ियात और तफसीलात को हमें देखना है, हमें कुछ टाइम दे दें आप, और कुछ दिन भी हो सकते हैं, हफ्ता 10 दिन भी हो सकते हैं, और हम इसको तारोगी देख लेंगे और फिर इंशाल्लाह इसको हम देखने के बाद अपना फैसला करेंगे। लेकिन हमें इन चीज़ों से उसूली तौर पर कोई इख्तलाफ नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए ईद मिलादुन्नबी भी आ गई, लोग घरों को जाना चाहते थे, तो आज के इजलास में तो नहीं रखा गया इसको। वैसे भी थोड़ा सा वक्त देना है, जो इलाइज चाहते हैं कि उन्हें टाइम मिले। तो हफ्ता 10 दिन बाद जब भी, अब आज इम्कान ये है कि दोनों ऐवानों का जो इजलास है वो प्रोरोक हो जाएगा कुछ दिनों के लिए, और जब नेक्स्ट टाइम जमा होंगे तो फिर इसको इंशाल्लाह सर अगर आ जाएगा जी सर मुसवदा पब्लिक कभी नहीं होता। 25 तरमीमें हो चुकी है मेरा ख्याल है आइन के अंदर, कभी ऐसे नहीं होता है। मुसवदा सबसे पहले आता है हाउस के अंदर, हाउस उसे देखता है, उसके बाद वो पब्लिक हो जाता है या कमेटी में जाता है, आप लोगों के पास आ जाता है। उससे पहले ये चीज़ें जो है वो, ये कोई रेफरेंडम नहीं होता है कि जिसका ऐलान पहले करके अवाम से राय ली जाए। ये उसी वक्त आता है जब हाउस में पेश होता है। इसमें आपको कामयाबी ना मिली तो फिर क्या होगा? तो हाउस मौजूद है, असेंबली चलती रहेगी, पार्लियामेंट चलती रहेगी। कानून अगर एक मतलूबा अक्सरियत मांगता है और वो आइन के तहत आपको हासिल नहीं है, कोई क़यामत नहीं आती ना, मामला चलते रहेंगे और इंशाल्लाह ये हो जाएगी। इस पर अब कोई मुझे ज़्यादा बड़ा रखना नज़र नहीं आता। इरफान सिद्दीकी ने क्या कहा आपने सुना। आनिया जानिया राब्ते बैठकें जोड़ तोड़ सब नाकाम नजर आ रहा है। हुकूमती इत्तेहादियों की इतवार की सारी बागदौड़ बेकार हो गई। मुजव्विज़ा बिल पर इत्तफाक़ी राय की कोशिशें आज भी जारी रहने का इम्कान है। मुजव्विज़ा आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी हुकूमत के लिए टेढ़ी खीर साबित हुई। मौलाना को मनाने के जतन काम ना आए। हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी है। JUIFA का मुजव्विज़ा तरमीम पर मजीद मुशावरत पर जोर, कहा कि आईनी तरमीम का मुसवदा पढ़ने के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए होगा। इसी सारी सूरत हाल पर वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त क्या सरगर्मियां जारी हैं, उस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी, मरीम नवाज, अयाज अकबर और आसिफ बशीर चौधरी। आसिफ बशीर चौधरी से सबसे पहले हम बात करेंगे। आसिफ बताइए, कौमी असम्बली का इजलास भी आज ही था और सेनेट का भी कल भी इजलास मुसलसल ताख़ीर का शिकार रहा और आज 12:30 बजे तलब किया गया था इजलास, और जबकि इरफान सिद्दीकी की जानिब से कहा गया है कि ये 10 दिन लग सकते हैं। इजलास शुरू होने के कोई इम्कानात मौजूद हैं? जी, इजलास का वक्त 12:30 का है और शायद इसमें कोई थोड़ी बहुत ताख़ीर हो जाए तो नहीं कहा जा सकता। ताहम हमारे जो पार्लिमानी ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि आज इजलास में जो है वो इजलास ज़्यादा देर नहीं चलेगा और आज प्रोरोक कर दिया जाएगा इजलास को। इससे कौमी
असम्बली के इस इजलास को हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एडवाइस के मुताबिक 5 सितंबर को जो है वो मुलतवी होना था। ताहम उसके बाद से इसको आईनी तरामीम की वजह से डे टू डे बेसिस पे चलाया गया और हमने देखा कि छुट्टी के दिन यानी हफ्ते और इतवार को भी इजलास हुए और कल तो पूरा दिन अरकान पार्लियामेंट भी सुबह से रात तक जो है वो ऐवान में मौजूद रहे, पार्लियामान के अंदर मौजूद रहे। तो हम आज जो इजलास है इसमें जो है क्योंकि आईनी तरामीम लाने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं तो बहुत सारे जो अरकान हैं वो आज इस्लामाबाद से वापस अपने इलाकों को रवाना होना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, आसिफ साथ ही रहेगा, हैदर शराजी का रुख करेंगे। हैदर, कहिएगा कि क्या वजह है कि आज खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास नहीं हो पा रहा? देखिए, गुज़श्ता शब सैयद खुर्शीद शाह जो कि पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम इजलास बुला रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा था कि आज नहीं तो कल इजलास होने जा रहा है, तो कल भी हम इस मामले को देखेंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर इसको आगे बढ़ाया जाएगा। जिसके बाद आज हमारी मेंबरान से बात हुई तो ये उन्होंने बताया कि उन्हें किसी भी मेंबर को इस इजलास के हवाले से इतला नहीं दी गई, ना ही ये इजलास बुलाने के हवाले से कोई उन्हें तफसीलात से आगाह किया गया है। इससे कबल याद रहे कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया था कि ये जो मामलात हैं पहले कमेटी में लाए जाए, आइनी तरामीम से मुतल्लिक पहले कमेटी में तमाम फ़रीक़ैन अपना इनपुट दें या तजावीज़ दें, जिसके बाद ही आगे बढ़ा जाए। और मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस पर मज़ीद मशावरत का कहा था। लेकिन इसके साथ ही जो चेयरमैन थे सैयद खुर्शीद शाह, उन्होंने अपोजिशन के बैरिस्टर गोहर और हुकूमत की जानिब से इसहाक डार और राना तनवीर समेत दीगर जो इत्तेहादी हैं उनके साथ ये तय किया था कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये इजलास होगा। और खुर्शीद शाह की जानिब से गुज़श्ता शब ये बताया गया था कि इजलास चूँकि आज होना है तो ये 11 बजे इजलास का बताया जा रहा था, लेकिन वो इजलास नहीं हो सका। और मेंबरान से हमारी ये बात हुई तो उनकी जानिब से हमें यह बताया गया है कि इजलास की उन्हें इत्तला नहीं दी गई, तो अब ये आज इजलास नहीं हो रहा। और इस इजलास के बाद अब चूँकि PTI की जानिब से बैरिस्टर गोहर ने कहा था कि हम चाहते हैं कि पहले इस कमेटी में मामलात आएँ, उसके बाद काबीना इजलास हो, उसके बाद कौमी असम्बली और सेनेट के मामलात हों। तो लगता यह है कि ये बुनियादी इजलास है जिसमें इत्तफाक़ राय पैदा करना है, उससे मामलात आगे अभी तक नहीं बढ़ते नज़र आ रहे। ठीक है, हैदर हमारे साथ ही रहेगा। हैदर, मरियम नवाज़, अयाज और आसिफ बशीर चौधरी इस वक्त एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमारे साथ आईनी तरमीम का मुसवदा शेयर नहीं किया गया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई थी और उसी के मुताबिक हम गौर कर रहे थे, हमारा मुतालबा था कि मुसवदा दे दें। अगर आपके पास ड्राफ्ट ही नहीं तो हमने डिस्कस किस चीज़ पर करना है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अभी जो मुसवदा लीक हुआ है उसके मुताबिक तो कोई भी इनसे इत्तफाक नहीं कर सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया कि हमारे साथ आईनी तरामीम का मुसवदा शेयर नहीं किया गया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने मीडिया से गुफ्तगू की और मजीद उनका कहना था कि हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई थी और उसी के मुताबिक हम गौर कर रहे थे। हमारा ये मुतालिबा था कि मुसवदा दे दें, पहले हम उसे देखें और बहस करेंगे। हमारे साथ कोई मुसवदा शेयर नहीं किया था, हमारे सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई थी और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ही कम कंसिडर कर रहे थे। हमारा मुतालबा था कि सबसे पहले तो आप मुसवदा दे दें, उसको हम देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी जो मुसवदा लीक हुआ है उसके मुताबिक तो कोई भी बंदा इनके साथ एग्री नहीं कर सकता। ये तो जजेस को भी ट्रांसफ़र करेंगे, जजेस को उनकी मर्जी के बगैर कोर्टों में ट्रांसफ़र करेंगे। इसका मतलब है कि जजेस को जब चाहे आप ट्रांसफ़र करो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर कोयटा भेजो वो नहीं जाता तो आप उसको रिज़ाइन ले लेंगे। इसी तरीके से अदलिया भी बहुत बड़ी कदर आ जाएगी। जिस तरीके से नया कोर्ट बन रहा है, सारे इख्तियारात आप सुप्रीम कोर्ट से 184 की ले रहे हैं, 186 की ले रहे हैं, 187 के ले रहे हैं, तो फिर ये पैरेलल कोर्ट्स कहाँ चलेंगे? ये मैं नहीं समझता कि आईनी तरामीम है, ये उनको वैसे गलतफहमी सी हो रही है कि अगर आप कोई आईनी तरामीम कर रहे थे उस पर सारे लोगों को लोग ऑन बोर्ड लेते, चाहे आपके पास मेजॉरिटी हो भी। और आपके पास अगर मेजॉरिटी नहीं भी और आपने लिखना है तो आपने अंधेरे में नहीं करना, आपने सबसे पहले बताना। जिस तरह कल तमाशा बना रहा, इधर से जाओ उधर से जाओ, आप फाइलें नहीं मिलती और कहे जी हमारे पास ड्राफ्ट नहीं है। अगर ड्राफ्ट नहीं है तो हमने डिस्कस किस चीज़ को करना है, हमने किस पॉइंट पे कंसेंसस लेना, हमें पता तो चले जी क्या कुछ है उस ड्राफ्ट। तो इसलिए इस हवाले से कोई पैगाम है? देखें, उससे अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह आपको बताएं।
बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथ नुमाइंदगान हमारे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मरियम नवाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, कहिएगा, आईनी तरमीम की दौड़ मौलाना फजल रहमान के हाथ में है। मौलाना की रिहाइशगाह कल भी तवज्जो का मरकज़ बनी रही, क्या आज भी मौलाना की रिहाइशगाह पर सियासी मुलाकातें जारी रह सकती हैं? जी, इम्कान तो ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन अब ये भी लग रहा है कि मौलाना जो कि रात गए तक ही उनकी रिहाइशगाह पर आमदोरफ्त जारी थी, मुख्तलिफ रहनुमा यहाँ पर मौजूद थे और गुज़िश्ता रोज़ और 14 सितंबर की रात भी यहाँ पर जो हुकूमती और अपोजिशन के वफूद हैं उनके आने का सिलसिला जारी रहा। तो आज इस वक्त तक तो मौलाना इस्तराहत फरमा रहे हैं। इसके बाद अब ये लगता है कि जब इजलास नहीं हो रहा तो फिर मौलाना की जो मुतालबा है उसको हुकूमत ने बज़ाहिर तस्लीम कर लिया है और मज़ीद यहाँ पर कोई मुलाकातें शायद अब ना हो, लेकिन मौलाना का घर तवज्जो का मरकज़ ज़रूर बना रहा। रात गए यहाँ पर आम आवाम पार्टी के जो सरबराह हैं शाहिद खाकान अब्बासी, उसके अलावा मिफ्ता इस्माइल, उनके साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और उनके साथ अनवारुल हक काकड़ यहाँ पर मौलाना की रिहाइशगाह पर मौजूद थे। मौलाना को मनाने की कोशिश भी की गई इस आइनी मुसव्वदे पर वोट देने के लिए, लेकिन उनका एक ही मुतालबा है कि इतनी जल्दबाजी ना की जाए। हमने देखा कि 2 रोज़ के अंदर जो हुकूमती वफूद है उनके आने का सिलसिला भी यहाँ जारी रहा और PTI का वफ्द भी यहाँ पर 2 मरतबा आया। गुज़िश्ता रात भी PTI का वफ्द आया, उससे पहले हुकूमती वफ्द भी यहाँ पर आया। मौलाना के साथ हर मुमकिन बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर मौलाना ने अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया कि इतनी जल्दबाजी में वो तरमीम में वोट नहीं करेंगे। उन्होंने वक्त मांगा, बज़ाहिर हुकूमत ने वो वक्त दे दिया है और अब मौलाना के घर जो वो आमदोरफ्त का सिलसिला था वो काफ़ी हद तक थम चुका है, जो गुज़िश्ता 2 रोज़ से और 2 रातों से मुसलसल जारी था। और इस वक्त मौलाना की रिहाइशगाह के बाहर सूरत हाल ये है कि कोई हमें आता जाता दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई इतला है, बल्कि दूसरे जो रास्ते हैं वो अपनाने के बारे में अपोजिशन जमातें भी सोच रही हैं और हुकूमत भी। इजलास अगर अभी खसूसी कमेटी का नहीं करी है तो मौलाना तो आराम कर रहे हैं अभी अपने घर पर। रात गए तक उनके घर पर एक्टिविटी थी और कल भी हमने देखा था कि दोपहर तक कम अज़ कम यहाँ कुछ भी नहीं था। शाम के बाद आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हुआ था रहनुमाओं का, जिसके बाद मौलाना को मनाने की कोशिश हुई थी और अब बज़ाहिर मौलाना का जो मुतालबा है उसको तस्लीम कर लिया गया और फौरी तौर पर ना इजलास हो रहा और ना ही आईनी तरमीम आ रही है, बल्कि उन पर बातचीत होगी। ठीक है, मौलाना के घर रात गए तक काफ़ी गहमा गहमी थी। मरियम बता रही हैं कि आज वो आराम कर रहे हैं, मुलाकातों का सिलसिला इस वक्त नहीं है। एक और अहम खबर सामने आई है, रहनुमा PTI बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना है कि हुकूमत को नाकामी हुई है, अदालतें बच गई हैं, हुकूमत के पास नंबर गेम पूरे नहीं है, हमें एक पर्चा भी नहीं दिखाया गया। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत को नाकामी हुई है, अदालतें बच गई हैं और उनके पास नंबर गेम पूरे नहीं, हमें एक पर्चा भी नहीं दिखाया गया। मजीद उनका क्या कहना था आप भी देखिए। परेशानी थी, हुकूमत को कंफ्यूज थे, बिल्कुल उनको समझ ही नहीं आ रही थी करना क्या है। आई थिंक होमवर्क उन्होंने किया नहीं हुआ था, ना कोई डॉक्यूमेंट थे। कमेटी में कल मीटिंग में उनसे पूछा कि भाई आप जो कुछ लेके आ रहे हैं, आप लेक्चर तो दे रहे हैं बड़ा अच्छा हमें कि क्या क्या आप चाहते हैं, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट, कोई नोट, कोई पेपर, कोई छोटा सा कागज़ का टुकड़ा भी दिखा दें, वो भी नहीं था। तो इनफैक्ट मौलाना साहब ने भी ये कहा कि आप कैसे हमें दर्स दे रहे हैं, कैसे एक किताब की बात कर रहे हैं जो किताब सामने ही नहीं है। सो ये था पोजीशन और इसलिए नंबर्स उनके पास थे नहीं। कल काफ़ी डिप्रेस थे हुकूमत वाले और मेरा ख्याल है बहुत बड़ा नाकामी हुई है उनको और आइन की बालादस्ती हुई है, अदालतें बच गई हैं। मुजवज़ा आइनी तरमीमी बिल में मजमूई तौर पर 54 तजावीज़ दी गई हैं। तरामीमी बिल में आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़ भी शामिल है। दस्तावेज़ के मुताबिक आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम की तजवीज़ शामिल है। इसी पर अयाज़ बताएगा कि मुसव्वदे में मज़ीद क्या अहम नुकात शामिल हैं। मुजवज़ा आइनी तरमीम के बिल में मजमूई तौर पर 54 जो है वो तजावीज़ दी गई हैं। तरामीम बिल में आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़ दी गई है। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने वाला वोट जो है वो शुमार करने के हवाले से तरमीम शामिल है। तरमीम बिल में आइन के आर्टिकल 17 में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट की जगह वफाकी आइनी अदालत शामिल करने की तरमीम भी तजवीज़ में शामिल है। आइन के आर्टिकल 175A के तहत जजिस की तकरीर के तरीक़ाकार भी इस तरमीम की तजवीज़ का हिस्सा है और दस्तावेज़ात के मुताबिक वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकरीर के नाम कौमी असम्बली की कमेटी वज़ीर आज़म को सिफारिश करेगी। कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस उसका इंतखाब करेगी। वफाकी आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तकरीर सदर पाकिस्तान
वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर करेंगे। इस हवाले से दस्तावेज़ात में ये भी लिखा है कि वफाकी आईनी अदालत के पहले जज की तकरीर सदर ममलिकत पहले चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे। जजेस की तकरीर के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। दस्तावेज़ात के मुताबिक कमेटी के मेंबरान का स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्लिमानी पार्टी के तनासिब से इंतखाब करेंगे। कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज़ कबल अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को भेजेगी। वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की हद उम्र जो है वो 68 साल होगी। दस्तावेज़ात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आईनी अदालत में जज 3 साल के लिए उसकी तैनाती हो सकेगी। आईनी तरमीमी बिल में हाई कोर्ट से 100 मोटर लेने का इख्तियार भी वापस लेने के हवाले से तजवीज़ शामिल है। हाई कोर्ट के जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तबादले की तजवीज़ भी इस मसवदे में शामिल है। ये वो दस्तावेज़ात है जो हमने जियो न्यूज़ के नाज़रीन के लिए हमने इसको मंज़िल आम पर लेके आए हैं। इस हवाले से कल भी कुछ तजावीज़ थी जो हमने रिपोर्ट की हैं। इसके हवाले से जो मेन जो बात इस वक्त हो रही है वो आईनी वफाकी आईनी अदालत के नाम से जो है एक अदालत का क़याम है और उसकी फॉर्मेशन है कि चीफ जस्टिस कैसे आएगा, उसका क्या फंक्शनल होगा। तो ये वो तमाम आईनी जो है वो इस्लाहात के हवाले से या अमेंडमेंट के हवाले से जो बिल था, जिस पर इस वक्त हुकूमत जो है वो कोशिश तो ज़रूर कर रही है कि किसी भी तरीके से तमाम जो उनके इत्तेहादी तो इस पर ऑलरेडी है, लेकिन वो नंबर गेम जो पूरा करने चाह रही है जिसमें मौलाना का अहम किरदार है, अभी तक ताहाल हुकूमत इसमें कामयाब नजर नहीं आ रही। साथ साथ इसके लिए जो वफाकी काबीना का इजलास था जो कल रात गए मुलतवी हुआ और उस वफाकी काबीना के इजलास के बाद जो ये प्रोसेस शुरू होना था वो भी अभी तक ताहाल शुरू ना हो सका। और आज भी हमारे इत्तलात के मुताबिक वफाकी काबीना का इजलास बुलाने के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अभी भी हुकूमत कोशिश कर रही है अगर मौलाना से आज के दिन में कोई ब्रेक थ्रू होता है तो फिर बाकी जो 5 मेंबरान हैं या 5 वोट जो हुकूमत के पास हैं वो हमारे ज़राए ने हमें कल ही बताया था कि वो हुकूमत के पास मौजूद हैं। मौलाना के 8 वोटों के लिए हुकूमत सरतोड़ कोशिश कर रही है और साथ BNP मैंगल के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो भी अब पेशरफ्त की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने मसवदा मांगा है। अब ये तमाम जितने भी लोग हैं जिनसे हुकूमत इस आईनी तरमीमी बिल के हवाले से वोट मांग रही है और तमाम मसवदे के तकाजा कर रहे हैं, जबकि मसवदा जो है वो मंजर आम पर आ चुका है, वो जियो पे भी आ चुका है, सोशल मीडिया पर मौजूद है, लेकिन अभी भी जितने भी लोग हैं वो यही जिद कर रहे हैं कि हमें वो मसवदा दिखाया जाए जिसके बाद ही हम कोई बात करने की पोजीशन में होंगे। ठीक है, मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल मंजूर करवाने की हुकूमत की कोशिशें अभी जारी हैं और क्या हुकूमत मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल मंजूर कराने में हो पाएगी कामयाब? और कौमी असम्बली का इजलास आज 12:30 बजे तलब किया गया था। प्रोसेस में अभी भी वक्त लगेगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे, आसिफ बशीर चौधरी, हैदर शिराजी, अयाज अकबर और मरियम नवाज। आप सबका बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि हुकूमत गलत तरमीम करना चाह रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदालत बनाना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि अपनी मनमानी वहाँ से करवाएं। इसलिए हमने और मौलाना फजलुर रहमान ने मुखालफत की है। उन्होंने कहा है कि जब तरमीम होती हैं तो एक एक शिक पर बहस होती है। इतनी तरमीम 1-2 दिन में नहीं होती, ये महीनों का काम है। ये सारा फ्रॉड है जो तरमीम ये करने जा रहे हैं, वो बड़ी खतरनाक है। तरमीम टोटल ये गलत करना चाह रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक दूसरी कोर्ट बनाना चाहते हैं और जिसका फ़ायदा चीफ जस्टिस को ये देना चाह रहे हैं और उसके नीचे ये एक पूरा एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपने मनमानी कवानीन जो हैं और अपनी मनमानी फैसले वहाँ से कराएं। आज जो हुकूमत है वो अभी देख रही है कि अभी अपने नंबर्स किस तरह पूरे, उनके पास नंबर्स हैं ही नहीं। लुब-ए-लबाब सारी चीज़ की ये है कि ये सारा फ्रॉड ये लोग कर रहे हैं। जो तरमीम ये करना जा रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक तरमीम है। एक और अहम खबर, सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखर होने की तस्दीक कर दी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाएंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखर होने की तस्दीक कर दी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से कहा गया कि आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाएंगे। जियो न्यूज़ से उन्होंने गुफ्तगू की है और उनकी जानिब से कहा गया कि पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखर होने की उन्होंने तस्दीक की है और उनकी
की जानिब से मजीद कहा गया कि आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो जाएंगे। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी नहीं है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मौलाना को तरमीम पर इत्तफाक मगर बाज जुज़ियात की तफसील के मुताले के लिए वक्त दरकार है। इरफान सिद्दीकी ने यह भी कहा है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुजव्विज़ा आईनी तरमीम गैर मुआयना मुद्दत तक मौखर होने की उन्होंने तस्दीक की है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो जाएंगे। जियो न्यूज़ से उन्होंने गुफ्तगू की है और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से मजीद ये कहा गया कि पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी है। और सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मौलाना को तरमीम पर इत्तफाक मगर बाज़ जुज़ियात की तफसील के मुताले के लिए वक्त दरकार है। मौलाना को मैंने बड़ी हद तक बड़ा फ्लेक्सिबल देखा और उनकी जो दलाइल थे वो भी बड़े मौसर थे और मेरा ख्याल ये है कि वो दलाइल बड़े बजा थे। वो ये कह रहे थे कि आप जो 2, 3, 4 चीज़ें कह रहे हैं मुझे इनसे उसूली इख्तलाफ नहीं है, बल्कि मैं तो इन चीज़ों के बारे में गाए बगाए बोलता भी रहा हूँ। हमें जो वक्त चाहिए वो ये है कि ये एक तरमीम हम करने जा रहे हैं। हमने 18वीं तरमीम की थी तो बड़ा तवील वक्त हमें लगा था और उसके बाद फिर एक अच्छी चीज़ सामने आ गई थी। अब भी हम समझते हैं कि इस पे थोड़ा सा वक्त आप जरूर दे दें क्योंकि ये 18वीं तरमीम जितना बड़ा तवील एजेंडा नहीं है, तो हमें गौर करने का मौका दे दें। हम इस पे इंशाल्लाह तो टेक्निकली मौलाना साहब ने तो हाथ कर दिया आप सबके साथ। नहीं, हाथ नहीं किया। आप इतनी मेहनत करते रहे। नहीं, देखिए मेहनत जरूर थी और हमारी ख्वाहिश थी कि ये 1-2 दिनों के अंदर हो जाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुजव्विज़ा आईनी तरमीम गैर मुआयना मुद्दत तक मौखर होने की तस्दीक कर दी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाएंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर होना हुकूमत की नाकामी नहीं है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मौलाना को तरमीम पर इत्तफाक मगर बाज़ जुज़ियात की तफसील के मुताले के लिए वक्त दरकार है। इरफान सिद्दीकी ने यह भी कहा है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुजव्विज़ा आईनी तरमीम गैर मुआयना मुद्दत तक मौखर होने की तस्दीक कर दी है। इसी पर बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी ये कहा गया कि बिल का मौखर होना मौलाना फजलुर रहमान की कामयाबी है। बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी गुफ्तगू की गई और उन्होंने कहा कि बिल का मौखर होना मौलाना फजलुर रहमान की कामयाबी है। मौलाना साहब ही को सारा क्रेडिट जा रहा है और मौलाना साहब ने बहुत अच्छा स्टैंड ले लिया था कि सबसे पहले आप मुसव्विदी की कॉपी दे दें। देखो हमें जो बताया गया था और हमें इस पे शक पड़ गया था, मुझे जो इब्तिदा थोड़ी सी बताई गई थी, लेकिन अब हमारा अंदर जो प्रोसीडिंग्स है वो मैं नहीं बता सकता कि वो इन कैमरा थी, लेकिन बाद में जब हमें पता चला मौलाना साहब से जो डिस्कशन हुई थोड़ा सा उसमें फ़र्क नज़र आया था। लेकिन इसलिए हम इंसिस्ट करते रहे कि किस किस्म का प्रपोजल होगा। आपको अगर मैं बताऊँ कि मैंने एक नया कोड बनाना है, ये ऑल टुगेदर अनदर कंसेप्ट है, लेकिन मैं आपको मुसव्वदा देता हूँ तो फिर आपको पता चलता है कि क्या कुछ होगा। तो ये हैंड पैक जजेस होंगे और जजेस आप वज़ीर-ए-आज़म जज अपॉइंट करेगा, वही जज बैठेंगे, तो इसलिए अदलिया ऐसे नहीं चलती है। और ख़ासकर आपने आईनी तरमीम अगर करनी है तो थ्रू आउट ऐसे ही होता है कि अगर गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी भी है फिर भी सारे लोगों को ऑन बोर्ड लेकर के करते हैं। मौलाना साहब ने कोई डिमांड नहीं किया था हमारे साथ। 1 पॉइंट एजेंडा था, वो ये था कि क्या स्टेंस आगे इनको लेके जाए, और हमने कहा था कि मुश्तरका स्टेंस ले ले, और हमने पहले भी एक कमिटमेंट आपस में की हुई थी और यही थी कि नेशनल असम्बली में और सेनेट में हम दोनों जो भी कानून साजी है उस पर हमारा मौक़िफ़ एक जैसा हो। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होंगे। पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त मुकम्मल खामोशी का राज है। हुकूमत और अपोजिशन के चेंबर्स वीरान हैं, पार्लियामेंट की राहदारियां खाली हैं। मजीद तफसील बताएंगे शराज गर्दीजी। जी शराज बताइए। मैं मौजूद जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस में, और ये वो राहदारियाँ हैं जो छुट्टी के रोज़ भी खचाखच भरी हुई थी, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है पार्लियामेंट की, वहाँ पे मुकम्मल तौर पे यहाँ पे खामोशी है। जो एक पार्लियामेंट के अंदर आईनी तरमीम के हवाले से जो एक्टिविटी चल रही थी तो हर तरफ रश था, और लेकिन अभी जो इजलास है 12:30 बजे पार्लियामेंट हाउस का और 12:30 बजे ही सेनेट का इजलास है, लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मुकम्मल तौर पर खामोशी है।